कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हिंदी में आप लोगों को 20 नंबर दिया आएगा। कैसे? तो इसमें आज आप लोगों का बीबीआई लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम 2026 में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है याद हम क्लास में ही करवा देंगे। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हो जाते हैं। चलिए, तो एकदम आसान सवाल है कि कोई भी देश, लेनिन से सीखे थे कि कोई भी देश गुलाम है, वहाँ गुलामी के कारण कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही है, तो वो असली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। क्योंकि वो अमेरिका से भारत आते हैं तो घोर कम्युनिस्ट में पार्टी में ना हो करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बात समझ गए? क्यों आपसे क्वेश्चन पूछा जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में पार्टी क्यों नहीं शामिल होते हैं, तो जयप्रकाश नारायण शामिल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उसने लेनिन से सीखा था कि जो देश गुलाम है वो गुलामी के खिलाफ वो अगर वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं तो वो असली कम्युनिस्टवादी नहीं है। और भारत में ऐसा हो रहा था, तो जब अमेरिका से जयप्रकाश नारायण जी आए भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। याद हो गया आप लोगों को? चलिए, हम आप लोगों को गारंटी लेते हैं कि याद आप लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न कर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, ढांगट शब्द का क्या अर्थ है। ढांगट शब्द का ओराव भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। ठीक है, ढांगट शब्द का ओरांग भाषा में होता है भाड़े का मजदूर। ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट कर देंगे। ठीक है, आज के इसी क्लास में आप लोगों के एकदम फिट कर देंगे और आप लोगों के यहाँ से एकदम 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर आप लोगों का जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, ये क्लास को एंड तक कर लेते हैं तब उसके बाद। ठीक है ना। चलिए, तो ढांगट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भाड़े का मजदूर। ठीक है, याद हुआ? देखिए, ढांगट शब्द का एक क्या होता है, तो ढांगट शब्द एक भारत का मजदूर होता है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए ढांगट शब्द क्या होता है दोस्तों, तो भाड़े का मजदूर होता है। ठीक है, तो देखिए ढांगट शब्द आज की इस क्लास में हम 20 को क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास में आप लोग कम से कम आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डायरी क्या है। डायरी क्या है, तो डेली के दिनचर्या को लेकर कर्मबद्ध में तरीके से लिखना ही डायरी होता है। ठीक है, चलिए, आज हम क्या खाए, क्या पिए, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या लिखे, क्या किए दिन भर, दिन का चल रहा है दिनचर्या। ठीक है, वो सभी कॉपी में लिखेंगे तो वह सभी डायरी है। ठीक है, रोज के आपसे पूछा डायरी क्या है, तो रोज के दिनचर्या को एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही डायरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। सड़कों पर मतलब सींचा मतलब सड़क पर पानी पटाना। ठीक है, जैसे छठ पूजा में कैसे पानी पटा के और झाड़ू लगाते हैं, वो ऐसे ही सड़कों के क्यों सींचा जा रहा है, तो सड़कों के इसलिए सींचा जा रहा है कि धूल मिट्टी ना उड़े, क्योंकि विजय पर्व मनाने वाले लोग सड़कों के सहारे ही आ रहे हैं, इसलिए सड़कों को सींचा जा रहा है कि धूल मिट्टी जो है ना उड़े। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि सड़कों के क्यों उसको सींचा जा रहा है, तो सड़कों को इसलिए सींचा जा रहा है जब विजय पर्व मनाने जब वाले लोग इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन पे धूल मिट्टी ना पड़े। बात समझ गए? अरे गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर, माँ के लिए अपने मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों। तो देखिए, माँ के अपना मन कब कठिन होता है, तो जब उसके बेटे का असमय मृत्यु हो जाता है। असमय मृत्यु मतलब कम उम्र में मृत्यु हो जाता है। तो माँ के लिए अपने मन को कब समझाना जो है मतलब कठिन है, तो उस समय कठिन है तो जब असमय मृत्यु हो जाता है उसके बेटे का। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 9 महीने पाली है। ठीक है, उस बेटे को ना जाने कितने भगवान के आगे मन्नत मांगी है, कितने मतलब ना जाने कितने रातों जग के गुजारी है, इसलिए मन को समझाना जो है कठिन होता है। ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों को ऑलरेडी याद है। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से आप लोग 100 लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है।
चलिए ऐसे हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। तो कि इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है अपने कर्तव्य को प्रति ईमानदार होना। कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जी जान लगा देना। बंधी हुई मुट्ठी का यही लक्ष्य है। बंधी हुई मुट्ठी का लक्ष्य है कि कोई सी भी काम को पाने के लिए जो है पूरा जी जान लगा देंगे। ठीक है, चलिए उत्सव कौन मना रहा है और क्यों मना रहा है। ठीक है, तो उत्सव जो है आम जनता मना रही है, आप कहिएगा आम नागरिक मना रही है। और क्यों मना रही है, तो वो बताया गया है कि उनकी जीत हुई है, उनकी विजय हुई है। ठीक है, चलिए तो उत्सव कौन मना रहा है, आम जनता मना रही है, आम नागरिक मना रही है। क्यों मना रहा है, तो उनको बताया गया है कि उनकी जो है जीत हुई है, विजय हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर, गांव का घाट शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। चलिए तो गांव का घर कविता की शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर को लेकर कवि इसलिए चिंतित है क्योंकि पहले के गांव में पंच होते थे जो पांच व्यक्तियों के समूह। ठीक है, पहले के व्यक्ति वो भगवान के समान होते थे, वो परमेश्वर के समान होते थे। ठीक है, वो जो भी फैसला लेते थे वो ईमानदारी से लेते थे। आजकल के पंच जो है पक्षपात करता है, पैसा लेकर करते हैं। तो कवि इसलिए चिंतित है कि जो पंच परमेश्वर होते थे पहले के ईमानदार होते थे, लेकिन वो जो है अब नहीं है, अब जो है पक्षपात होता है फैसला लेने में। कवि इसलिए चिंतित है। ठीक है, बात समझ गए आप लोग। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या करते हैं। तो कुछ खाते हैं, कृष्ण जी मक्खन खाते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, और कुछ अपने खाते हैं, कुछ अपने आनंद बाबू जी को खिलाते हैं। ठीक है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण जी खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, और कुछ आनंद बाबा को खिलाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, तो उसमें मेवा मछली जो है सब मिक्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर, कवि मुक्तिबोध ने सितारों को भयानक क्यों कहा है। चलिए कवि मुक्तिबोध जी है जो सितारों के भयानक क्यों कहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं सितारा जो है आम जनता को कहा गया है। सितारा जो है आम जनता को कहा गया है कि मुक्तिबोध जी कहें कि सितारे को इसलिए भयानक करते हैं कि सितारा मीन्स आम जनता। जिस दिन जो है आम रंग रूप में आ गया तो किसी के भी सत्ता को पलट सकता है, इसलिए जो है कवि मुक्तिबोध ने कहे है सितारों को विधायक करते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो कवि मुक्तिबोध जी है इसलिए सितारा मीन्स आत्म जनता को संबोधित करते हुए कहे हैं कि जिस दिन ये सितारे, जिस दिन ये आम जनता रौंद रूप में आ गए तो इस सत्य किसी का भी सत्ता पलट देंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 10वां नंबर प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा, 10वां नंबर प्रश्न याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हरचरना कौन है। हरचरना कौन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, हरचरना कौन है, हरचरना कौन है उसकी पहचान बताइए। हरचरना कौन है और उसकी पहचान बताइए। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हरचरना कौन है और उसकी पहचान बताइए। तो हरचरना कौन है जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, कमेंट में बताइए कौन है हरचरना कौन है। तो हरचरना जो है एक गरीब बालक है, जो मतलब एक गरीब लड़का है। उसकी पहचान क्या है, तो उसके पहचान है एक फटा हुआ सूठना पहना लोटा। हो गया आंसर, हो कि नहीं। देखिए बिटिया कहाँ 11वां नंबर प्रश्न है, अव्यय राजनीति नीति क्या होती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, अव्यवहारिक राजनीति क्या होती है। क्या होती है जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइए। तो हरचरना कौन है, तो एक गरीब लड़का है जो फटे सूथने एकदम पहनते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, अव्यवहारिक राजनीति क्या होती है। चलिए बताइएगा। अव्यवहारिक राजनीति वैसी राजनीति को कहा जाता है जिसमें जनता से नेता लोग वादा करता है उसे पूरा नहीं करता है, उसी राजनीति को अव्यवहारिक राजनीति कहा जाता है।
ठीक है, बात समझ गए आप लोग। नेता जनता से वादा करता है लेकिन उसे पूरा नहीं करता है, उसे राजनीति को अव्यवहारिक राजनीति कहते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? काहे चिंतित है? तो पंच परमेश्वर पहले भगवान के समान होते हैं, लेकिन अब जो है पक्षपात होता है, पैसा देख के होता है, जाति देख के होता है, इसलिए जो है कवि चिंतित थे। ठीक है, पहले के मतलब भगवान मानते थे पंच परमेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, नागरिक क्यों है क्यों व्यस्त है और उनकी साझेदारी क्या है? तो नागरिक क्यों व्यस्त है? तो वो मतलब वो विजय मनाने की व्यस्त है, विजय पर्व मनाने में व्यस्त है। उनकी साझेदारी क्या है? तो उनकी कोई साझेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी माँ देखकर और क्यों रो पड़ती है? तो घर पहुंचने पर लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देखकर उसकी माँ की जानते हैं क्यों रोने लगती है? तो माँ नहीं चाहते हैं कि हम जो है गरीबी में दिन गुजारे हैं, हम जो है किसी के घर में जो है काम कर करके इसको पाले हैं, ये भी जो है वही काम करे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के अपने चाचा के साथ जाते हैं रामचंद्र के खाल कटाने, और इसी के कपार पे लाद के इसी के माथा पे लदा के और बोलते हैं कि जाओ इसे बेचा मार्केट में। तो इसी कारण बनने लगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे देंगे? तो देखिए घर पहुंचने पर उसके लेखक के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माँ इसलिए रोने लगती है क्योंकि माँ चाहती है कि हमने जो काम किया है, दूसरे के घर में काम किया न, जानवर का नौकर मतलब जानवर का गोबर निकालना, वो मेरा बेटा करना, इसलिए देख करके रोने लगते हैं। ठीक है, चलिए तुलसी के हृदय में 16 नंबर प्रश्न है, तुलसी के हृदय में कौन सा डर है? चलिए कौन सा डर है? तो तुलसी के हृदय में कौन सा डर है आप लोग बताइए। तो चलिए क्या है, याद है आप लोगों को? तुलसी के हृदय में कैसा डर है, कौन सा डर है? चलिए तो इससे जानने से पहले आप लोग का चैनल पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आए लाइव या तो आप लोगों का वीडियो आए तो आप लोगों का डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए तुलसी के हृदय में कौन सा डर है? चलिए बताइएगा, तुलसी के हृदय में कौन सा डर है? तो तुलसीदास जी, ठीक है, तुलसीदास जी के हृदय में कौन सा डर है? तो तुलसीदास के हृदय में किसका डर है? तो इस बात का डर है। तो हम जो बात माता सीता को बता रहे हैं वो माता सीता जाके राम जी से नहीं बताएगी, तब तक जो है हमें क्या होगा? तो हमें जो है आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगा, इसी बात के जो है डर है। तो तुलसी के हृदय में कौन सा डर है? तो हम जो बात माता सीता को बता रहे हैं, माता सीता अगर राम जी को नहीं बताएगी तब तक जो है हम संतुष्ट नहीं होंगे, मुझे मुक्ति प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इसी बात का डर है। डायरी का लिखा जाना क्यों पठित है? डायरी का लिखा जाना क्यों कठिन है? डायरी का लिखा जाना इसलिए कठिन है क्योंकि इस डायरी को लिखते शब्द मिलता है और अर्थ नहीं मिलता है। कभी कभी शब्द में अर्थ मिलता है, सही शब्द नहीं मिलता है, इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कभी सही शब्द मिलता है तो उसका सही अर्थ नहीं मिलता है, और सही में अर्थ मिलता है तो सही शब्द नहीं मिलता है। पर बच्चों नेक्स्ट को देखिए, अब आप लोगों का 17 तक करवा दिए प्रश्न। ठीक है, 17 प्रश्न करवा दिए, जो कि आप लोगों का यहाँ से 20 नंबर जरूर आएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को देखिए और नेक्स्ट प्रश्न करवाएंगे जो कि 100, देखिए आप लोग जल्दी से जल्दी 100 लाइक कंप्लीट इस पर कर दीजिए। ठीक है, 100 लाइक आप लोग कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो तिरिच एगो हम बताते हैं 18 नंबर प्रश्न, तिरिच क्या है? चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, तिरिच क्या है? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। तो तिरिच जो एक विस्फोटक जहरीली रिजॉर्ट है, ठीक है, जो कि समाज में झाड़ फूक वाला मान्यता है उसका, और समाज में जो है अनपढ़ लोग है उसका। ठीक है, तो कहानी में जो है किसका प्रतीक है? तिरिच। तो क्या बताएंगे? तो समाज के बुराई, समाज में अर्थवानता और समाज में जो है फैली पुरानी रीति रिवाजों का फैलाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लाते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।